बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। लो जी, लाहौर ने खौफ और दहशत को शिकस्त दे दी है। दुश्मन ने जो प्लान किया था कि लाहौर को, पाकिस्तान को सोख के अंधेरों में धकेल दिया जाए, वो प्लान जो है वो लाहौर ने नाकाम बना दिया। अंधेरा क्या होना था, 4 बजे इस वक्त जो है ये लाहौर जो है ये रोशनियों से जगमगा रहा है, पतंगे उड़ रही हैं और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं उसको। ये मैं लाहौर क्यों कह रहा हूं, लाहौरियों क्यों नहीं कह रहा कि लाहौरियों ने शिकस्त दे दी है। भाई लाहौर जो है ये लाहौरियों का आज है ही नहीं। वो पूरा लाहौर जो है, इसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान का कोई खित्ता ही ऐसा होगा जहां से यहाँ इस वक्त जो लोग हैं वो मौजूद ना हो, बसंत मनाने के लिए ना आए हों। 2 दिन पहले जो है वो होटलों की बुकिंग बंद हो गई हुई है, छतें बुक हैं। और कल मैंने अर्ज किया था कि 2 दिन में 12 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई हैं बसंत मनाने के लिए, और कल सवा सवा लाख गाड़ी जो है अजाफी वो लाहौर में दाखिल हुई है। और ये जो होटल तो बुक हैं, ये मेहमानों की भी बुकिंग हो रही है। जो छोटे घर है ना, जहाँ कैपेसिटी कम है, दिल बहुत बड़े हैं, वो जनाब वो मेहमानों की भी बुकिंग है कि आज ना फुफ्फो ने आना है अपने बच्चों समेत, कल खाला आएंगी, परसों मामू आएंगे। ये जनाब सूरत हाल बनी हुई है यार। होर ते होर साडा नूरुल्लाह नहीं फड़िया जा रहा, एंजॉय किए जा रहा है अभी तक। अच्छा, मजे की बात यह है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं थोड़े से कंजूस होते हैं, या फिर वो माली तौर पे थोड़े से गैर मुस्तहकम होते हैं, तो उनकी जो पतंगे और डोरें जो हैं वो खत्म हो गई हुई हैं। तो अब वो किसी और अंदाज में म्यूजिक पे एंजॉय किए जा रहे हैं। ये जो लोग कह रहे थे ना कि जनाब जो सानिया हुआ है इस्लामाबाद में, तो उसके बाद जनाब ये बसंत का इवेंट जो है ये मनसूख कर दिया जाना चाहिए। तो कल भी मैंने अर्ज किया था, अगर ऐसा करते हैं, मनसूख करते हैं, फिर तो वो तो चाहते ही ये थे। जैसे मैंने अर्ज किया कि सोख के अंधेरों में डुबो दिया जाए, वो तो चाहते, फिर तो वो कामयाब हो गए, मकसद हासिल कर लिया उन्होंने। तो भाई मेरे, दुनिया में दुख सुख होते हैं, साथ ही होते हैं। ये नहीं कि हमें दुख नहीं है, उसका बहुत दुख है, लेकिन दुश्मन को शिकस्त देने के लिए ये जरूरी है कि जनाब कमजोरी ना दिखाई जाए। और दूसरा, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी गए हैं एक छत पे, उन्होंने भी जाकर जनाब नज़ारा नुज़ारा किया है। और लिबर्टी में इस वक्त भी जो है जनाब म्यूजिक चल रहा है और लोग जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अंदरूनी शहर जो है वो पतंगे उड़ रही हैं, पतंगे काटी जा रही हैं, और वो मखसूस नारे जो होते हैं बोका टाके वो लग रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि कोई वायलेशन नजर नहीं आ रही। अच्छा, माजी में ना हमने देखा है कि जनाब कोई गुड्डी किसी दरख्त पे अड़ गई तो जनाब नीचे से वो टांगे लेके वो जनाब उसको उतारने की कोशिश करते थे, बल्कि बच्चे जो है वो तो दरख्त के ऊपर ही चढ़ जाते थे। ये जो नई नस्ल है इनको बेचारों को शायद पता नहीं, इनको पूरी तरह एंजॉय करने का वो तरीका कार का नहीं पता इनको। ये अब ये दरख्त है, इसके ऊपर कितनी पतंगे जो हैं वो फंसी हुई हैं। लेकिन अगर ये पिछला दौर होता ना, आज से 25 साल पहले का, तो वो लोगों ने दरख्त की टहनियां काट के ले जानी थी, लेकिन ये अड़ी हुई हैं। और बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं जनाब इनको उतारना भी होता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि ये सेफ्टी के लिए ठीक है। वो समझते होंगे जनाब, नई नस्ल समझती होगी जनाब हम गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन माजी में ऐसा कोई खौफ शौफ नहीं होता था। और फिर मरीम नवाज ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं जनाब, वो जो भी इवेंट हो रहा है उसकी वो दिखा रही हैं अपनी कौम को कि जनाब ये देखें, ये हो रहा है, लिबर्टी में ये हो रहा है, अंदरूनी शहर ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। लाहौरियों को तो बसंत के सिवा कुछ और याद ही नहीं है। उनको ये नहीं याद जनाब कि उसमें पीटीआई वाले भी हैं। सिर्फ ये लाहौरी जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के लोग थोड़े हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग थोड़े हैं, इसमें पीटीआई के बहुत सारे वर्कर हैं। और मेरे साथ थे आज पीटीआई के लोग जो पतंग अड़ा रहे थे, और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते यार खुशी के मौके से जनाब गामा निकलना नहीं कर रहे थे कि जनाब इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं ना, आज 8 तारीख को इन्होंने वो हड़ताल हड़ताल भी करनी है और प्रिया भी जाम करना है, सारी चीजें। और आपको याद होगा, अच्छा वो इस्लामाबाद से जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब है वो लाहौर आए हुए, उन्होंने भी बसंत मनाई है, पतंगे उड़ाई हैं। और तो और अलीमा खानम, आपको याद होगा कि वो अडयाला जेल के बाहर जनाब वो क्या कह रही थी पतंग उड़ाने का तरीका, कि जनाब वो इसको वो नहीं लगाना, स्टिकर नहीं लगाना इमरान खान का,
वैसे तो मना है स्टिकर लगाना, लेकिन वो कहते हैं स्टिकर लगाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जनाब वो भारी हो जाती है पतंग। पता है ना, हम सारा ही हैगा। इमरान खान यार बड़ा अच्छा पतंगबाज सी, बड़े पेचे लांदा रहा हो ਉਹ ਮੀਆਂ सलाहुद्दीन जरा यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली दे विच। अच्छा पर अब जनाब अलीमा खानम ने ये कहा था जनाब, जो बड़े मार्कर के साथ ना अपने पतंग के नीचे लिख देना 804, यही हमारी पहचान है। 804 वाला कोई पतंग ही नजर नहीं आया। हाँ, एक दी जगह इन्हां दे जिहड़े गाने ना, इन्हां दे जमात दे तराने जिहड़े वो मैं जरूर सुने ने, लेकिन 804 वाला चक्कर कोई नहीं है। अब अलीमा खानम के जो साहबजादे हैं शहरेज खान, वो खुद पतंगे उड़ा रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, फैमिली के साथ मना रहे हैं। अच्छा, उनके जो पतंग हैं उन पे भी 804 नहीं लिखा हुआ, यानी कि अलीमा खानम जो है वो घर से नहीं शुरू करवा सकी 804 वाली बात। और उनके पास जो पतंग हैं वो QR कोड वाले नहीं जो हैं, वो पतंग है, यानी जो कानूनी तौर पे बनाए गए और कानूनी तौर पे फरोख्त किए गए और कानूनी तौर पे खरीदे गए पतंग नहीं होते, वो वाले पतंग उड़ा रहे हैं। वो 804 वाले चक्रों नहीं पड़े। अच्छा, ये जो है ना, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हदायत होती हैं या डायरेक्शंस होती हैं, ये होती हैं आम लोगों के लिए कि जनाब ये 804 लिखो, गुड्डी उड़ाओ, QR तो फड़े जाओ, तो फिर जनाब तुझे अंदर हो जाओ। इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं। अलीमा खानम कहती है मैं भी गैर सियासी हूँ, मेरा बेटा जो है शेरेज खान ये तो बहुत बड़ा एथलीट है, पता नहीं तो ये इसका सियासत के साथ क्या तलविया पकड़ा गया था, तो वो जनाब गैर सियासी है। इनके इमरान खान के जो बेटे हैं वो भी जनाब उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो मैंने एक प्रोग्राम किया था जब ये पहले इन्होंने आने का ऐलान किया था। जनाब ये नाइकोप, अगर नाइकोप जो एक्सपायर भी हो गया हो फिर भी उस पर सफर किया जा सकता है पाकिस्तान का, और इनके पास हैं। वो मैं ढूंढ रहा था अभी अपने रिकॉर्ड में से, वो मुझे मिले नहीं। इनके नंबर भी मैंने आपको बताए थे इस वक्त कि जनाब ये नंबर है इनके, अंदराज है पाकिस्तान में नादरा में इनका मुकम्मल। लेकिन वो भी इसलिए जनाब हम जाएंगे, हम अगर किसी एहतजाज में शरीक होंगे तो ये ना हो कि जनाब हम भी पकड़े जाएं। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है कि अगर ये जनाब आएंगे, अगर अपने वालिद से मिलते हैं तो वेलकम, अगर ये एहतजाज में शरीक होते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो फिर कानून हर हुकूमत में आएगा। ये जो इमरान खान फैमिली है ना, ये चाहते हैं कि जनाब हमें कुछ ना हो, बाकी लोग जो हैं वो चाहे डंडे खाएं या फिर डंडे बरसाएं, वो दोनों काम करें, कानून हाथ में लें, हमें कोई परवाह नहीं, टिकट देंगे हम आपको। और PTI के MPAs और MNAs को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो उनके गुलाम हो। ये अलीमा खानम ने जब कहा था जनाब खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दें, तो वहां जो उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, वहां लोगों ने क्या कहा था, जब लोगों ने हमें इसलिए मैंडेट दिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का कि जब हम उनको तकलीफ में मुब्तला करें, तो बाकी मुल्क करो ना बंद, कर दो बंद। और कल ये जो लोग कह रहे हैं जनाब ये एहतजाज भी रोक देना चाहिए था, बसंत भी रोक देनी चाहिए थी, मैंने कल भी ये अर्ज किया था कि एहतजाज भी नहीं रुकना चाहिए, बसंत भी नहीं रुकनी चाहिए। पार्टी के इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा के PTI के सदर हैं जुनैद अकबर, उन्होंने ये कहा नहीं जनाब फिर तो ये बेहतरीन तरीका यह है कि बजाय इसके सड़कें बंद करें हम रिजाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जनाब तुसी सानू गुलाम समझ रहे हो, थोड़े कहने दस ये कर दिए, थोड़े कहने दस वो कर दिए, तो बस छड़ देने घर चले जाने, दोबारा इलेक्शन हो गए लड़ लांगे। तो ये तो जनाब ये जो मैंने अर्ज किया ना बसंत वाला मामला, तो आज आखिरी दिन है बसंत का और हमारे घर भी शिफ्ट बदल रही है मेहमानों की। तो दूसरा ये जो मैंने आपको याद होगा कि 6 तारीख को एक विलाग किया था, ये जो नहीं अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज, वो मैंने ये अर्ज किया था। अच्छा, ये जो ना जो पेशावर ज़ल्मी है उसने खुद ऐलान किया था कि जनाब इसको हमने साइन कर लिया, एक्शन के बगैर साइनिंग होगी। इसका मतलब ये माहदा साइन करना ही होता है ना, इसका मतलब ये है। और ये जनाब अब जो उसके बाद ना मैंने भी ये कहा था कि जनाब ये हमारे सज्जन कहाँ से हो गए, और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो कहा था जनाब इनको लेना नहीं है, ये सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या कहाँ से आ गए? तो जनाब और मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद आया इसको साइन करने पे, वो जो जावेद अफरीदी हैं जो मालिक हैं
पेशावर ज़ल्मी के, उनका जो ट्विटर अकाउंट है लोगों ने ब्लॉक करके उसको जनाब उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए। और ये जो पेशावर ज़ल्मी का अकाउंट है उसको लोगों ने ब्लॉक किया और उन्होंने ऐलान किया लोगों ने, और ज्यादा तादाद में जो लोग थे वो इस हक में थे जनाब इसको निकाला जाए। उन्होंने कहा जनाब हम जो पेशावर ज़ल्मी का बाइकाट कर देंगे। और भाई मेरे जब बाइकाट ही हो गया पेशावर ज़ल्मी का तो पैसे कहां से कमाने हैं आपने? तो फिर जनाब अब जो है ये गुरबाज साहब जो हैं इन्होंने इंस्टाग्राम पे वो एक अपना वीडियो बयान जो है वो जारी की है। उन्होंने कहा जनाब मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो PSL में दस्तयाब नहीं हूँगा और वर्ल्ड कप के बाद मैं जनाब जाऊँगा अफगानिस्तान, वापस जा रहा हूँ। ये और मदाहों का शुक्रिया। भाई मेरे ये खुशी से नहीं हुआ। कुछ दोस्त कह रहे हैं जनाब ये आप तो कह रहे थे जनाब ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भाई पैसा मिलना ही नहीं था। लोग इनका मैच देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये मैंने पहले भी ये अर्ज किया था जब सहमुल की यहाँ हो रही थी, सीरीज हो रही थी, तो इन्होंने आने से इनकार कर दिया था। जनाब ये सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे, NOC कैसे दे दिया? और फिर अच्छा ये ना ये जो कह रहे हैं ना शायद अदम दस्तयाबी कोई नहीं है। ये तरीकाकार क्या है ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो जो क्रिकेट बोर्ड है जिसके ताबे ये मामलात होते हैं सुपर लीग के, पाकिस्तान सुपर लीग के, तो वो जनाब वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोलते हैं। दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहां पे, और फिर उनकी एक्शन होती है। जितनी भी ये टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, वो फिर उस लिस्ट में से लोगों को जनाब ऑफर करते हैं जनाब इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, या फिर वो एक्शन के बगैर उनको साइन कर लेती है। ये एक्शन के बगैर साहब जो है ये साइन किए गए थे। साइन कैसे कर दिए इन्होंने? फिर वो तो प्रेशर आया है कि जब ये हमारे दोस्त कहां कब से हो गए। ये जो खास तौर पे जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसके बाद जो इन्होंने किया, और अक्टूबर में मैंने इनका दिखाया था ट्वीट, इन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है और दुआ की हुई है कि जनाब ये जो है ये जलील हो। हमारी जलालत की दुआएं मांगने वाला बंदा वो पाकिस्तान के मैदानों में खेले, ये बर्दाश्त होगा? और जो सूरत बनी हुई है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ये तो ये जंगबंदी है, आर्जी जंगबंदी है। हम तो हालत जंग में है। ये जो दोहा में हुए मुज़ाकरात या फिर इस्तांबुल में हुए वो आर्जी जंगबंदी थी। अभी तक सरहदें बंद है हमारी, हमने सरहद नहीं खोली उनकी। बहरहाल ये जो मैं जो समझता हूं कि ये अवामी प्रेशर पे, और ये भी हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी ने उसे कहा हो, फीस सेविंग दी हो, बजाय इसके जनाब यहाँ जे आके ये वापस जाता जैसे वो उनके साथ मुस्तफैज़ुर रहमान के साथ किया था, बंगाल वाले जो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं इंडिया वालों ने, इसके साथ ऐसा होता, ये तो यहाँ अपने अब्बा की सूरत पैदा हो जाती थी। लोग बड़े जज्बाती हैं इस मामले में। और फिर जनाब वो जो सानिया हुआ है इस्लामाबाद का, तो उसके बाद जो मुझे लग रहा है ना ये सरप्राइज मिलने वाला है उनको, जो अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशतगर्द हैं, जो तरबीती कैंप चलाते हैं उनको, और मे बी ये इंडिया के लिए भी कोई सरप्राइज हो। वहां जो तरबीती कैंप हैं, अगर तो देखे ना, ये जो अफगान हुकूमत है, ये अफगान हुकूमत अबूरी अफगान हुकूमत जो वो ये कहते हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। साढ़े कहने च नहीं है, दाश साढ़े खिलाफ है, यही कहते हैं ना। दाश तो हमारे साथ लड़ रही है और दाश को तो आप सपोर्ट करते हैं। और भाई ये दाश ने ही जिम्मेदारी कबूल की है, ये जो इमाम बारगाह पे इस्लामाबाद में जो खुदकुश वारदात हुई है, और उसमें जो वो कहते हैं ना उसका नाम, उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है, लेकिन वो नकाब वाला बंदा है, और वो कहते हैं उसका नाम सैफुल्लाह अंसारी है। ये नाम बदलते हैं, ऐसे ही बदलते हैं, कई उर्फ होते हैं इनके, लेकिन वो ज़ाहिर है वो जो शनाख्ती कार्ड मिला है। और ये देखें यार, 14 घंटे के अंदर अंदर वकूआ होने के बाद 14 घंटे के अंदर अंदर
तमाम सहूलतकार और मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन हुआ। एक खैबर पख्तूनख्वा का एक एहलकार वो शहीद भी हुआ है ऑपरेशन के दौरान, जब गिरफ्तारियां वगैरह हो रही थी तो वो तब। अच्छा, अब शनाख्ती कार्ड को लेके कल भी मैंने अर्ज किया था कि भाई जनाब, शनाख्ती कार्ड कोई चक्कर नहीं होता, शनाख्ती कार्ड होते हैं लोगों के पास। मुख्तलिफ जो वारदातें हुई हैं वहां शनाख्ती कार्ड मिले हैं। ये वो स्टॉकहोम में 2010 में जब वो खुदकुश हमला किया गया था, तैमूर अब्दुल वहाब नाम के बंदे ने किया था, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और शनाख्ती कार्ड भी मिला था। तो ये इनका यार माइंड सेट देखें आप, ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, ये इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई होती है, जहन साजी की जाती है कि जनाब तुम एक बहुत बड़े मकसद के लिए ये जिहाद में जा रहे हो, और फिर वो तो अपनी नजर में भी हीरो होता है और उसको जो बेचते हैं वो भी ये कह के बेचते हैं कि तुम्हारा एक नाम होगा। तो ये तो अपनी शिनाख्त छुपाती नहीं है, और उनको पता होता है कि हमने जनाब अपने साथ कई लोगों की जान लेनी है और वो लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे, और हम जो है वो जो उनको सिखा के भेजा जाता है, इनका कोई दीन मजहब ही नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जनाब वो शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं दिला। और भाई मेरे, जो ये मैंने पहले कहा है, स्टॉकहोम की मिसाल दी है, और कई एक मिसालें मौजूद हैं। किसी की सिम मिल जाती है, किसी का शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। ये जो शनाख्ती कार्ड होता है ये कागज का नहीं बना होता कि फौरी तौर पे आग लग जाएगी इसको। ये पीवीसी या फिर पीईटी वगैरह, पॉलीथीन, इस तरह का कोई ना एक मिक्सर सा होता है, उसका बना होता है। ये पिघल जाता है हरारत से, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हरारत की जरूरत होती है। जब ये फटता है तो साथ ही ये भी दूर निकल जाता है। तो इसमें अच्छा, ये इस पे बहस क्यों? वो जो लोग पकड़े गए हैं, जो इस वक्त जो हमारे वजीर दाखिला ने ये बात की है, 14 घंटे के अंदर अंदर रात 3 बजे, दोपहर को जुमे वाले दिन 1 बजे ये साने होता है, और रात 3 बजे तक सारे जो सहूलतकार, मुल्ज़म, मास्टरमाइंड सारे जो गिरफ्तार हो जाते हैं। और ये जो इसमें जो किरदार है ना, एक बड़ा अहम किरदार जो CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का, उन्हीं के एक अफसर शहीद हुए ना ऑपरेशन के दौरान, तो उनका बड़ा किरदार है, बड़ा सराहा है। और ये कल मैं इसमें जिक्र करना भूल गया कि जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी। उन्होंने कहा जनाब इनका कला कमा करेंगे, मिलके करेंगे। और वो जनाब मास्टरमाइंड जो है, वो जो दाश का बंदा है, वो अफगान है, वो भी गिरफ्तार हो गया। और वो कल मैंने बताया था 2 भाई, 1 बहनोई और माँ। अच्छा, ये जो मैंने कल अर्ज किया था ना जनाब, ये टारगेट उन्होंने साफ टारगेट चुना, लेकिन उसका असल टारगेट कुछ और था, आखिरी वक्त पे कुछ। अब जो इतलात हैं वो तस्दीक कर रहे हैं मेरी इत्तला की, वो ये कि इन्होंने कहीं और चुना था, इतला मिल गई हुई थी कि जनाब कोई भाई साहब आ गए होंगे इस्लामाबाद में, तो ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला था। इनको भी ज़ाहिर है फिर इनकी मुखबरी होती है किसी न किसी अंदाज में, इनको जो खुड़क जाती है, कह लो जो भी कह लो। अच्छा, फिर अब जो वो गरीब इतला है मेरे तक पहुंची है, वो ये है कि इसने अपनी वालदा से रब्ता किया, जो इस्लामाबाद ही में मौजूद थी, जिनका रिकॉर्ड मिला है। तो अब पता ये चला है कि जब वालदा से इन्होंने पूछा, इजाजत मांगी कि मैं जनाब ये करने जा रहा हूं, तो अब वहां नहीं तो वहां कर लूं। ये अब जो दाश वाले हैं, ये है सल्फी ग्रुप, ये जो शिया मसलक है ना, उसके बड़े खिलाफ है। वो उनको तकफीरी कहते हैं, वो उनको तकफीरी कहते हैं। इस तरह वहां भी जो शाम और आग में जो होता रहा है, सबको पता है। तो उसने तो जनाब इसको एक आनर समझा होगा कि जनाब ये जनाब मैं तो जनाब एक तीर से 2 शिकार करूंगा, मैं तो डबल हीरो बन जाऊंगा। अच्छा, अब जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इनको पैसे देते हैं ना, वो फाइनेंसर जो है इनका, वो इंडिया है, भारत है। पहले एक दहशतगर्द को $500 मिलते थे, अब $1500 कर दिया गया उनके लिए। अच्छा, एक सवाल हुआ वहां पे, वो सवाल ये था कि हम तो शादीन में से है ना, कि 80 की दहाई में ऐसा होता था, अगर लाहौर में मसलन लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक धमाका हुआ, तो दूसरे दिन दिल्ली में एक धमाका हो जाता था।
वही बात साफी ने की। उन्होंने कहा जनाब ये ऐसा माजी में होता था, अब नहीं होता। तो उस पे उन्होंने, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने बड़ी मानीखेज जो है वो बात की। बाद में वो फिर इस तरफ ले गए कि जनाब ये, यानी कि हम उनको बताएंगे, लेकिन वो उनका सफारती जो कोशिशों के जरिए इसको नंगा करेंगे। वो कह रहे हैं कि जनाब इसको पता चल जाएगा जब ये उस तरफ जाएंगे ना, ये जो अब पाकिस्तान की तरफ मुंह करके आ रहे हैं, जब ये इनके अंदर आग लगेगी तो फिर दुनिया को पता चलेगा। वो कहते हैं कि दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान पाकिस्तान हायल है। 40 साल तवील जंग पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी। ये हमारे वज़ीर इत्तलात ने बात की और बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। वो कहते हैं दुश्मन दुश्मन होता है, कोई कैटेगरी कैटेगरी कोई नहीं है। एक तो ये जो मैंने कहा ना कि जो बड़ी मानीखेज बात की है उन्होंने इंडिया के हवाले से, और दूसरा जो मेरी इत्तला है कि जनाब वो जैसे पहले इन्होंने अक्टूबर में नहीं ऑपरेशन किया था, कंधार, पक्तिका, सारे पक्तिया, वहां नहीं की थी फायरिंग शायरिंग, इन्होंने वो एयर अटैक नहीं किए थे। अब इसी तरह का कोई खदशा है कि ऐसा हो सकता है, होना यार इस तरह में। और अफगानिस्तान में ये बख्ता पड़ा हुआ है कि जनाब ये जो BLA के कैंप हैं वहाँ पे, दाश के कैंप हैं, और फिर जनाब ये जो TTP के कैंप हैं, ये सारे जो हैं वो अब जगह बदलते फिर रहे हैं। उस वक्त भी बदली थी उन्होंने, कई तो जनाब निशाने से बस एमी एमी चंद सेकंड का फर्क पड़ा था। लेकिन बहरहाल अब ऐसा कुछ होना जरूर है। ये मैं सरप्राइज क्यों कह रहा हूँ, ये सरप्राइज उन लोगों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि हम जनाब गारों में छुप के महफूज हो गए। वो वहां महफूज नहीं है, ये सरप्राइज है। वो वहां महफूज नहीं होंगे, ये अब देख लीजिएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।